अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और आज सुबह सुबह ही हम उठे हैं। खाना मैंने बनाया है और बच्चों को तैयार किया ज़बरदस्ती उठा के। हालांकि कल से ये मुझे छुट्टी छुट्टी का कह रहे थे और आज था भी फ्राइडे। मेरा भी मूड तो था कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक तो मैं इतना जल्दी इन्हें छुट्टी नहीं करवाती, दूसरा हमारी रात को बच्चों की और मेरी थोड़ी अनबन बन गई थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे तंग किया है तो अब मैंने आपको सुबह छुट्टी नहीं करवानी। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा था, मैंने इन्हें उठा के तैयार किया और फिर एट दी एंड हमें वही छुट्टी करनी ही पड़ गई। फिर मैंने इनके कपड़े चेंज करके और इन्हें इधर बिस्तर में बिठा दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और आजकल तो धूप भी नहीं निकल रही। तो इस वजह से फिर काफ़ी लेट थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप निकलती है, तकरीबन 11 बजे के करीब या 10 बजे के करीब। तो काफ़ी टाइम हम अंदर ही रहे। उसके बाद फिर मैं 2 दिन से एक दिन से निकाली हुई या कल से बलाई उसके मक्खन बनाना था। तो फिर मैं अपनी नंद के घर आ गई, उनकी तरफ आई। मैंने कहा चलें बातें भी करते रहेंगे, साथ साथ ये भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ उधर उनकी किचन में आई बैठी थी और कुछ उनसे करवाया और कुछ मैंने खुद किया। अल्लाह किया कि मक्खन निकल आया। फिर उनका यहाँ चूल्हा जल रहा था, आग जल रही थी लकड़ियों की, और फिर उन्होंने कहा कि इधर ही रख दें और अभी बन जाएगा, इसका घी निकल आएगा। तो फिर मैं यहाँ आग जला रही थी और फिर 2 मिनट भी नहीं लगे और आग पे इतना जल्दी बन गया मक्खन, वो घी। हालांकि सिलेंडर पे काफ़ी टाइम लगता है, मैं काफ़ी देर इसे लेके खड़ी रहती हूँ और बनाती रहती हूँ और इधर पता ही नहीं लगा और बहुत जल्दी से क्विक से बन गया। और आजकल सर्दी ज़्यादा है, ये दिसंबर और जनवरी का महीना ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि व्लॉगिंग के लिहाज से ये ना बड़ा अजीब सा सिचुएशन बन जाती है क्योंकि सर्दी की वजह से और कुछ काम नहीं हो सकता, बाहर भी बंदा नहीं निकल सकता, बैठ भी नहीं सकता बाहर, अंदर अंदर ही रहना होता है। तो फिर ज़्यादा टाइम यही किचन में ही गुजरता है और किचन के एक के बाद दूसरा टाइम हो जाता है खाने का, तो फिर इधर ही खाना ही बनता रहता है। तो फिर व्लॉग कुछ इस टाइप के बनने लग जाते हैं कि बिल्कुल वही कुकिंग और वही खाना ही दिखाया जा सकता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही सीन हो गया। मैं कोशिश तो करती हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि वही सीन आता है। तो आज बच्चे भी घर पे ही थे और कुछ करने का तो मैं सोच ही नहीं सकती थी क्योंकि ये तंग ही इतना करते हैं। मैं तो अभी से इनसे इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ, आज के दिन से ही मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ कि अब ये बाकी जो 15 दिन छुट्टियाँ होनी है ना, ये कैसे गुजरेंगे ये दिन। तो मुझे तो सोच सोच के इतनी हो रही है कि क्या होगा क्या होगा। छुट्टियां हो रही हैं और ये तो 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहेंगे। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को बर्दाश्त करना। और आज भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया। जो सारा दिन लगा के मैंने मक्खन और घी बनाया है, वो शाम को इन्होंने किचन का दरवाज़ा खोल दिया, मैं रूम में थी और बिल्ली ने आके सारा खा दिया। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ उस वजह से। जब मेहनत की हुई हो इतनी ज़्यादा और एंड पे आपको ये चीज़ ये सिला मिले ना, तो बहुत ही अफसोस होता है। और ये वाला जो काम है ये बहुत मेहनत तलब काम है, ये इतना इजी नहीं होता कि बंदा कहे कि चले कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना जो है ना माइंड वो चेंज करने के लिए अपनी सिस्टर के घर आई। या थोड़ा सा मैंने कहा कि बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बिठा आई थी उधर ही कि आप लोग पढ़ो। और मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए इनके पास आई कि चले मैं थोड़ा सा दिमाग जो है वो बट जाएगा ध्यान और थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी। इधर मैं आई, थोड़ा सा अमार के साथ खेली। और ये टाइम इस टाइम तो आके ना सेकंड टाइम और ज़्यादा ठंड बढ़ने लग जाती है। और फिर ये होता है कि बच्चों को टाइमली कवर करना पड़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसा कि अमार है इसकी एज, या अमार का भी इसी वजह से ना, क्योंकि बच्चे बैठते हैं नहीं आराम से सुकून से रूम में, और फिर इन्हें ठंड लग जाती है। और इसका भी ऐसा ही सीन हुआ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसे फ्लू हुआ हुआ है और खांसी भी साथ लगी हुई है। तो इसे नेबुलाइज भी किया जा रहा है। और उससे फिर ये है, नेबुलाइज़र बहुत ज़रूरी है घर में हो। मैंने बच्चों का लिया हुआ था तो वही अब हमारे के भी काम आ रहा है। उससे फिर बच्चों का काफ़ी सर्दियाँ जो है ना वो अच्छी गुजर जाती हैं। उनको मतलब डेली का नेबुलाइज करते रहें तब। और ये देखें इतना प्यारा ये दरख्त था और इसको अब इस मौसम में ना, ये आई थिंक खिज़ां का मौसम है, ये पता नहीं क्या पत्ते सारे झड़ गए
और उसके ऊपर मुझे ये नज़र आ रहा था घोंसला चिड़िया का, ये जो छोटी छोटी स्पैरो होती है ना, उनका ये घोंसला था और कितनी मेहनत से उस बेचारी ने बनाया हुआ था। पता नहीं पत्ते गिरने की वजह थी या क्या था जिस वजह से अब वो ये घोंसला छोड़ के भी जा चुकी थी, क्योंकि ये अब बिल्कुल ही वीरान पड़ा था घोंसला। और फिर रात को बच्चों ने कहा कि हमें बना दें कस्टर्ड, और कस्टर्ड में इतना ब्लेंडर मेरे से हो गया कि मैंने उसे गर्म दूध में ही डाल के घोलने लगी और उसकी तो सारी सारी लम्स से बन गए थे। तो वो ना बच्चों ने फिर इतना शौक़ से खाया ही नहीं, क्योंकि वो मुंह में आ रही थी, उसकी छोटी छोटी ऐसी गुठलियाँ सी बन गई थी। तो बहुत बुरा बना था, लेकिन जो भी था मैंने कहा कि चलें आप जैसा भी है। मुझे नहीं आइडिया था कि ये गर्म दूध में मैं उसे अगर घोलूँगी तो वो ऐसे बन जाएगा। ये देखें सारा ऊपर ना चमचे के ऊपर भी लगा हुआ है, और ये इस तरह करके ये सारा गुठलियाँ सा बन गया था। खैर थोड़ी बहुत बच्चों ने खाया। उसके बाद अब मैं इन्हें सुला रही हूँ। अफ़ान ऑलरेडी सो चुका है और हुबान को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अक्सर तो ये बहुत टाइम से सो जाती है, लेकिन आज इसको ना बस कभी ये कहती थी मैंने टीवी देखना है, कभी कुछ। बहरहाल इसका कोई सोने का कोई सीन नहीं नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा कि अब मुझे व्लॉग एडिट करने दो, बेशक नहीं भी सोना ना तो आप चुप करके आराम से बैठ जाओ। और अब ये मेरे पहलू में बैठी है ऐसे आराम से, और अफ़ान यहाँ सो चुका है। और अफ़ान अच्छा बच्चा है, अफ़ान काफ़ी टाइम से सो जाता है, अब इसे काफ़ी टाइम हो चुका है सोए हुए। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।